गूगल पर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी और वहां से कैसा ट्रैफिक जनरेट होगा, ये काफी ज्यादा निर्भर करता है कि आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज कैसे कर रखा है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं कर रही है, दैट मीन्स आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ सही से नहीं कर रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ को बेटर कर सकते हैं हमारी एसईओ चेकलिस्ट 2025 की हेल्प से। हेलो एवरीवन, दिस इज एसके फ्रॉम मिलेनियस मार्का एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन पेज एसईओ का सबसे पहला पार्ट आता है फोकस कीवर्ड, कि आपने अपने वेबसाइट या वेब पेज का फोकस कीवर्ड क्या रख रखा है और वही डिसाइड करेगा कि आपका पेज रैंक करेगा या नहीं करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके एंटायर वेब पेज के जितने वर्ड्स हैं उसका 1% है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपनी किसी वेब पेज पे 300 वर्ड्स लिख रखे हैं तो उसका फोकस कीवर्ड एटलीस्ट 1% होना चाहिए। दैट मीन्स 3 वर्ड्स आपके फोकस कीवर्ड तो आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके टाइटल में जरूर आना चाहिए, जो आपका वेब पेज का टाइटल है, और साथ ही साथ में मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, और उसके बाद में आपके वेब पेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट इमेज और मेन इमेज है उसके ऑल्ट टैग में भी आना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके वेबसाइट के यूआरएल में भी आना चाहिए और साथ ही साथ में सारे हेडिंग टैग्स में भी आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल। आपका वेब पेज रैंक करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने टाइटल कितना कैची और कितना अच्छा लिखा हुआ है। इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले नंबर पे जो हमने पहले डिस्कस किया कि फोकस कीवर्ड तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपके टाइटल में पावर वर्ड्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल बेस्ट, टॉप, ग्रेटर, ऐसे टाइप की वर्ड्स जिसको देखकर कोई भी सर्चर आपके पेज या ब्लॉग को क्लिक करना चाहे। और साथ ही साथ में आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो टाइटल है उसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट ट्रिगर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। आपको मेक श्योर करना है कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपके कंप्लीट पेज या ब्लॉग का एक समरी हो इन 160 वर्ड्स। बट साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि सारी चीजें आप मेटा डिस्क्रिप्शन में ही रिवील ना करो, क्योंकि अगर आप सारी चीजें मेटा डिस्क्रिप्शन में ही रिवील कर दोगे तो कोई आपके ब्लॉग को क्यों ही पढ़ेगा। साथ ही साथ में आपको मेक श्योर करना है कि आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में CTA होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, जिसको देखने के बाद कोई भी विजिटर आपके ब्लॉग को क्लिक करके उसको पढ़ना चाहे। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो यूआरएल है वो काफी ज्यादा नीट और क्लीन होना चाहिए, मतलब कोई भी फालतू के वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। और साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका जो यूआरएल है वो 70 कैरेक्टर्स से लेस हो, और साथ ही साथ में आपको फोकस कीवर्ड तो डालना ही डालना है। और मेक श्योर करना है कि आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि आपके जो पेज और ब्लॉग है उसका जो मेन टॉपिक है वो रिफ्लेक्ट हो आपके यूआरएल में। नेक्स्ट हमारा आता है हेडिंग टैग। आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका हेडिंग टैग है वो प्रॉपर हायरार्की में हो, मतलब कि सबसे पहले पर H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4 एंड नेक्स्ट गोज टू H6। कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि आपका पहले H2 आ गया फिर H4 आ गया H3 नहीं आया। इस टाइप के आपको प्रॉपर हायरार्की में रखना है। और साथ ही साथ में आपको देखना है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट में आपको हेडिंग टैग में यूज करना है। नेक्स्ट हमारा आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो इमेजेस हैं जो आप यूज कर रहे हैं अपने वेब पेज में वो 100 KB से कम हो, ताकि आपके वेबसाइट पे लोड कम पड़े। और साथ ही साथ में आपको ऑल टैग में देखना है कि आपका फोकस कीवर्ड है। साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा रेयर देखा गया है बट इम्पैक्टफुल है कि नहीं ये आप डिसाइड करना। बट आप क्या करना कि आपके जो फाइल नेम है उस फाइल नेम को रीनेम करके आपको फोकस कीवर्ड का बना दीजिए। तो ये मे भी इम्पैक्टफुल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट आप मेक श्योर करो कि ये चीज करो ताकि आपका ऑन पेज और भी बेटर हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। आपको तो पता ही होगा कि गूगल आप मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का यूज करता है आपके किसी भी वेब पेज को इंडेक्स करने के लिए, मतलब कि आपका वेब पेज मोबाइल पर कैसा दिख रहा है उसी तरह से इंडेक्स होगा गूगल पे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है। साथ ही साथ में आपका जो लोडिंग टाइम है वो लेस देन 5 सेकेंड्स हो और मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट को पास करता हो जो गूगल का आता है। नेक्स्ट आता है आपका कोर वेब वाइटल्स। आपको मेक श्योर करना है कि आपके कोर वेब वाइटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, आपको देखना है कि आपका CLS मतलब क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट कैसा है, LCP मतलब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कैसा है, और साथ ही साथ में CLS मतलब क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट कैसा है। इन सबको चेक करने के लिए आप GT मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट जैसे टूल का यूज करके आपके कोर वेब वाइटल्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और क्या है ये सारी चीजें देख सकते हो। और लास्ट में आता है स्कीमा मार्कअप कोड। आपके वेबसाइट पे जो जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसका क्या कोऑर्डिनेट्स है और क्या इंटेंट है ये समझने के लिए सर्च इंजन को
आपको कोड देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्कीमा मार्कअप कोड। इसमें ऑथर का नेम, वेबसाइट का नेम और वेबसाइट में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका स्कीमा मार्कअप कोड है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आप रैंक मैथ जैसे प्लगइन का यूज कर सकते हो, जिसमें आपके वेबसाइट का स्कीमा मार्कअप डिफॉल्ट बनता रहता है और आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज और चेंज भी कर सकते हो। बट अगर आपकी वेबसाइट कोडेड फॉर्म में है तो आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल एसईओ की वेबसाइट पे जाना है और अपने नीश और अपने टॉपिक के हिसाब से स्कीमा मार्कअप जनरेट कर लेना है। उनका एक फॉर्म आएगा जिसको फिल करोगे तो साथ ही साथ में आपका स्कीमा मार्कअप जनरेट होता रहेगा कोड, और जब कोड वो जनरेट हो जाएगा तो उस पर क्लिक करके कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट के जो हेड सेक्शन है उसमें पेस्ट कर दीजिए और आपका स्कीमा मार्कअप लग गया। आई होप इस ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट का यूज करके आप अपने बहुत सारे पेजेस को गूगल पे रैंक करा पाएंगे और वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। और इस टाइप की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।